کہ माँ जैसा मुकद्दस रिश्ता पूरी कायनात रिश्ता में नहीं है, तो माँ को मुकद्दस समझ और बेगम को जिम्मेदारी समझ, दोनों में फर्क है। और बाप को भी दुश्मन न समझ, बाप भी ऐसा दरख्त का साया है जिस साये ने तुझे पालकर जवान किया है, जो सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, हर किस्म के मुश्किल माहौल में पसीना बहाकर तेरे लिए कमा कर लाया। उसी का तो पसीना है कि उसका पसीना निकलता रहा तो तेरी रगों में खून दौड़ता रहा। ये जो तेरा खून है ये उसका पसीना है, ये जो तेरा खून है ये उसका पसीना है। उसका पसीना जब बह जाता है और उसकी कमर तुझे पाल पाल कर जब झुक जाती है खुदा की कसम, तब तू सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। तेरा जो सीना ये चौड़ा है, बाप को देख, तेरे सीने को चौड़ा करते करते उसकी कमर झुक गई। तेरा चेहरा सुर्ख और शादाब है, उसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई। तू जवान हो जाए और तेरी लाली टपकने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुझे लाल करने के चक्कर में, तुझे सीधा करने के चक्कर में वो टेढ़ा हो गया। तू खड़ा हो जाए और तेरी गर्दन न झुके, देख उसके चेहरे पे झाइयां, देख उसकी पीली आंखें, देख उसकी सफेद दाढ़ी, देख उसके कांपते हुए हाथ, देख उसका दिमाग जो बिल और गैस और पानी और बिजली और तेरे स्कूल की फीस और शादी के खर्चे, इन्हीं गमों ने तो उसे दुबला कर दिया। शुगर नहीं खाया उसे ब्लड प्रेशर नहीं खाया। सच बोलूं तो खुदा की कसम तू खा गया उसे, फिक्र खा गई उसे, जवान बच्ची की फिक्र खा गई उसे। इसके सर पर दुपट्टा रहे और किसी जालिम की निगाह इसको न पड़े। मैं अल्लाह की अमानत है, इसको पाकीज़गी से रुखसत कर दूं। ये रुखसत करने के ख्याल में उसकी रूह आधी रुखसत हो गई और वो बूढ़ा हो गया। तो ऐ औलाद, ऐ बेटो, ऐ बच्चियों, खुदा के लिए माँ बाप के चेहरे की तरफ देखो, माँ बाप की तरफ देखो। हुजूर ने फरमाया, मैं मोहम्मद रब की नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ कमरे से मुझे आवाज देती, मैं रब की नमाज छोड़ जाता और माँ की खिदमत में हाजिर होकर कहता, जी मेरी अम्मा तू हुक्म कर, क्या करना है। और वो सारी रात मुझसे खिदमत लेती, मैं नमाज बाद में पढ़ता, पहले उसकी खिदमत करता। बाप के लिए आका ने फरमाया कि मोमिन मुसलमान, तुझे देखना हो कि तेरा रब तुझसे राजी है या नाराज। कभी कभी चुटकी भर के बाप को देख लिया कर, तेरे बारे में उसके चेहरे पे रजा लिखी है या नाराजगी। चेहरे पढ़ लेता है बंदा, कोई किताब पढ़ी हो ना पढ़ी हो, चेहरा पढ़ लेता है, बेटा बाप का पढ़ लेता है। चेहरा पढ़ ले अपने बाप का, अगर उसके चेहरे पर तेरे लिए रजा लिखी है तो परेशान ना हो, तेरा रब राजी है, राजी है, राजी है, गम न कर। और अगर बाप राजी और माँ राजी, सब पीरों का पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी राजी। हम तो रसूल को छोड़कर खुदा तक नहीं पहुँचते, वली को छोड़कर रसूल तक नहीं पहुँचते, और ये भी कह दूं माँ बाप को छोड़कर हम पीर तक भी नहीं पहुँचते। हमारे तो पीर वो हैं कि अपनी खिदमतें माफ कर देते हैं कि जाओ माँ बाप को राजी करो, जाओ माँ बाप को राजी करो, जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा यही वजीफा है। आओ कयामत के दिन हम तुम्हारे जिम्मेदार हैं, तुमसे मुंह न फेरेंगे, बस ये जमानत लिख कर दे दो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी रहेंगे। माँ बाप की रजा लेकर कब्र में आ जा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तेरी जन्नत का ज़ामिन है। मैदान माशर में तुझे नहीं भूलेगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं भूलेगा, बहाउद्दीन नक्शबंद नहीं भूलेगा, कोई ताजवर विलायत का तुझे नहीं भूलेगा। वालिदैन का अदब, असातिज़ा का एहतराम, औलिया अल्लाह का एहतराम, 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 और कुछ नहीं है दीन में, एहतराम है। दीन में शानपति नहीं है, एहतराम है। दीन में चालाकी नहीं है, अदब है। खुदा की कसम ऐसा दीन है हमारा, अगर तुम मोहब्बत में धोखा भी खा जाओ अल्लाह अजर दे देता है। और अगर तुम सियाने बनकर सारी उम्र इंतजार करते रहे, खुदा इतना ख्वार करेगा तुम्हें। इसलिए कि शानपति इब्लीस में है, नहीं समझे, ये शानपति इब्लीस में है। आदम तो बेचारा, आदम तो सादे, आदम तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में बादब, आदम तो फौरन से कह देने वाला ये अल्लाह मेरा कसम है। हालांकि रब कह रहा है कि आदम भूल गया, मगर आदम कह रहे हैं नहीं मुझसे गलती हो गई। और रब उसे कह रहा है सियाने को कि जब मैंने तुझे कहा था सजदा कर, उसने आगे सियानपति आगे से कहने लग गया कि कमाल हो गया, मैं कैसे कर दूं इसको सजदा। वो बहस शुरू हो गई। मोमिन चालाक नहीं होता, होशियार होता है।
मोमिन अय्यार नहीं होता, साबिर होता है। मोमिन चार जबान नहीं होता, हक बयान करने वाला होता है। ये सारे औसाफ मोमिन के हैं जो सरकार ने बयान किए। तो मेरे भाइयों, सियाने